अच्छा, आज ना मैंने रेस्पिरेशन की बजाय बायोलॉजी के मॉलिक्यूल्स का टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि एक तो इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, फिर रेस्पिरेशन में हमारा वही हाल होता, एक ही टॉपिक होता रेस्पिरेशन का, उसी में हम सवाल बनाते रहते, तो सवाल हमारे ज़्यादा बनते नहीं, मज़े के बनते भी नहीं। इसलिए मैंने रेस्पिरेशन को छोड़ा और मैं सीधे चला गया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में टॉपिक ज़्यादा हैं तो क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा है, क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा है तो क्वेश्चन का नंबर भी ज़्यादा है। तो पिछले उसमें हमने क्लास में 81 MCQ सॉल्व किए थे, आज हमारे MCQ 100+ होंगे। और उसके साथ साथ मैं कुछ आपको MCQ जो है वो PDF की फॉर्म में भी दूंगा। असल में मैं उसका कोई प्लान सोच रहा हूँ कि वो PDF की फॉर्म में आपको कैसे दिए जाएँ, तो उसका कुछ हल निकाल लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस देखें, एक एक करके शुरू करते हैं। वही कुछ सवाल इसमें मॉडरेट होंगे, कुछ इसमें मीडियम होंगे, कुछ ईजी होंगे, कुछ हार्ड होंगे, कुछ रिकॉल बेस्ड होंगे, ज़्यादातर रिकॉल बेस्ड होंगे और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, क्योंकि PMDC आपको 70% जो क्वेश्चन होता है वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन देता है और 30% एप्लीकेशन बेस्ड देता है। तो हमने भी कोई इसी तरीके से उसकी डिवीजन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब जब इसका हम पहला सवाल देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बता रहा है? यू वंडर वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। आप सोच रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है? ना कलर है, ना स्मेल है, ना टेस्ट है, ना कुछ है, तो पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है? वैन आस्क्ड योर बायोकेमिस्ट्री टीचर ही रिप्लाइड बिकॉज। उस जब आपने अपने बायोकेमिस्ट्री के टीचर से पूछा अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो उन्होंने बताया कि पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है। ए, एनर्जी स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, बी, एक्ट एज सॉल्वेंट एंड रीएजेंट, सी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल, या डी, DNA रेप्लिकेशन साइट इन साइटोप्लाज्म। क्या आंसर होगा इसका? इसका डी आंसर क्यों नहीं होगा? DNA का रेप्लिकेशन होना इट्स अ केमिकल प्रोसेस, और जब वो केमिकल प्रोसेस है तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होगा ना, तो वाई नॉट डी, वाई बी? ज़्यादा बेहतर डी, ज़्यादा बेहतर क्यों है? वो ओवरऑल बात हो रही है। तो जब हमने कहा कि वो सॉल्वेंट है और रिएजेंट के तौर पे काम करता है, तो हमने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को उसमें इंक्लूड कर लिया। तो इसका आंसर हमारे पास बी होना चाहिए, बी ही इसका आंसर है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आसिम हूँ और ये जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने अपनी MCQ सीरीज़ शुरू की है और इस MCQ सीरीज़ में मैं बच्चों के साथ MCQ सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में भी हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा MCQ सॉल्व किए हैं। तो हर चैप्टर के हम 100 ऐसे MCQ सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर आप मेरे पास फिजिकली इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे पास मेरी अकेडमी लर्नर्स अकेडमी हैदराबाद तशरीफ ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो ईजिली, अगर आ सकते हैं तो ज़रूर तशरीफ लाइए, फिजिकल क्लास में बैठिए और इसके मज़े लीजिए। अगर आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मकसद के साथ मैं आपको पता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट हूँ और मेरे ये सारे के सारे जो MCQ लेक्चर्स हैं ये मकसद की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, उस पर अवेलेबल होंगे। अब आज से चूँकि हमारा वो जो स्पेशल डिस्काउंट पैकेज था वो ख़त्म हो रहा है, तो आज के बाद अगर आपने सिर्फ MCQ पैकेज हमसे परचेज़ करना है तो 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ इसकी कीमत होगी। अगर आप मेरे वन शॉट लेक्चर 2025 के, 2024 के और MCQ तीनों के साथ लेना चाह रहे हैं तो 5000 रुपीज़ में आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी और बड़ी ज़बरदस्त मैं आपके लिए ऑफ़र लेके आया हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ मकसद की बिग बुक जो MD कैट प्रिपरेशन भी ख़रीदना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपीज़ आप पे करेंगे। उसमें आपको मेरे वन शॉट लेक्चर्स, MCQ सीरीज़ और मकसद की बिग बुक, ये तीनों जो है अवेलेबल होंगे। नंबर आपको स्क्रीन पे कंटिन्यूसली लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जल्दी से जाइए, जल्दी से जाके इन बंडल्स को परचेज़ कीजिए और अपनी MD कैट की तैयारी को एस कीजिए। जाओ जल्दी जाओ, देने करो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pH ऑन वाटर आयनाइजेशन? pH का वाटर की आयनाइजेशन में क्या इफेक्ट है? अब ये एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है, आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। चलें जी, इंक्रीजेज हाइड्रोजन बॉन्ड, बी अफेक्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, सी इनहेंसेस द कोहेजन एंड एडिशन, या डी रिड्यूसेस द डेंसिटी एंड इंक्रीज फ्लो। क्या आंसर होगा इसका? वाई नॉट ए आंसर क्यों नहीं होगा? शाबाश, वाई नॉट ए? पीएच जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन की वजह से इफेक्ट होता है। सही है, तो इसीलिए बी इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। ऑलराइट, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस व्हाट इज रिलीज व्हेन ग्लूकोज फॉर्म माल्टोज? आप डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कर रहे हैं और ग्लूकोज से माल्टोज बना रहे हैं, क्या रिलीज होगा? ए वाटर, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। क्या रिलीज होगा? क्यों वाटर क्यों रिलीज होगा?
क्योंकि जब भी कंडेंसेशन होती है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, वाटर रिलीज होता है, सही है ना, वाटर रिलीज होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए इसका आंसर होगा। ऑलराइट, चलो जी 34, विच कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाय अमाइलेज। अमाइलेज कौन से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ए सेल्यूलोज को, बी स्टार्च को, सी काइटिन को, डी ग्लाइकोजन को। स्टार्च जो करता है, और मैंने अगर गोश्त खा लिया जिसमें चर्बी हुई बहुत सारी, ग्लाइकोजन हुआ तो स्टमक में, इसके स्टमक में पेनक्रियाटिक अमाइलेज सुना तुमने, इसकी ड्यूडेनम में नहीं है, इसके स्टमक में पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अच्छा ऊपर आ गया थोड़ा, हाँ फिर ठीक, थोड़ा और ज़्यादा ऊपर ना आ जाए, पता लगे माउथ में आ जाए। हाँ जी, मैंने खाली ग्लाइकोजन उसमें था, मैंने खाया गोश्त उसमें था ग्लाइकोजन, अब मेरे पास तो सिर्फ अमाइलेज है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके अंदर, ग्लाइकोजन प्रोटीन होती है, तेरा पक्का दाखला जाएगा मुझे लगा। हाँ बेगी बेगी बातें कर रहा है बिल्कुल जी। बेटा अगर तुम ग्लाइकोजन भी खाओगे तो उसको डाइजेस्ट करना भी अमाइलेज का ही काम है, बट चूँकि अमाइलेज ज़्यादा स्पेसिफिक स्टार्च के लिए होता है तो यहाँ आंसर बी ही सही होगा, समझ गए हो। तो तुम्हें समझाने का तो मतलब ये है कि तुम खाते हो प्रोटीन, अब पेप्सिन किसी एक प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करती ना, हर प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। ट्रिप्सिन किसी एक प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करती ना, हर प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। तो ये बात समझनी है। 75, विच लिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन सा लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल है, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ये दोनों लिपिड हैं ही नहीं ना। जब दोनों लिपिड नहीं है तो इन दोनों का पत्ता साफ हो गया, इन दोनों का पत्ता साफ हो गया। अब सक्सेस के चांस 50-50% है। अब फॉस्फोलिपिड की और ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर पर गौर करो। फॉस्फोलिपिड में एक पोलर पार्ट होता है जो उसका हेड होता है और वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसका मतलब है फॉस्फोलिपिड कुछ ना कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल भी नहीं हो। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ट्राइग्लिसराइड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 लो भाई, सेंचुरी पूरी हो गई। जो रूट ने भी सेंचुरी की, हम भी सेंचुरी पहुंच गए। व्हाट इज द रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए स्टेबिलिटी। डीऑक्सीराइबोज शुगर का काम किया है डीएनए की स्टेबिलिटी में, प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, इनहांसेस फ्लेक्सिबिलिटी, स्टोर्स एनर्जी या लिंक फॉस्फेट्स। हाँ लगाओ तो क्या है पाकिस्तानियों, अब देखो यहीं पे फिर वही बात ना, जो ऑब्वियसली नहीं हो सकते पहले उनको निकाल दो। डीऑक्सीराइबोज शुगर का डीएनए की स्टेबिलिटी में काम है ना, तो क्या एनर्जी की स्टोरेज में कोई लिंक इसको हो सकता है, तो पहले तो इस ऑप्शन को बाहर निकालो। ठीक, अब 4 में से कितने हो गए, 3। ठीक है, क्या डीएनए का मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होता है, तुम बताओ मुझे, डीएनए का मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होता है, बताओ भाई, हद हो गई। हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट करने में कोई रोल क्या हो सकता है, शाबाश। फॉस्फेट को लिंक करने में कोई रोल हो सकता है, फॉस्फेट को लिंक करने कैसे, चलो तुक्का लगा दें, देखते हैं किसका तुक्का ठीक होगा। ए वाले कौन है, ए वाले, हाँ क्वेश्चन नंबर 100 ऐसा आ गया है, सेंचुरी पहुंच के आउट हो गए हैं जी। इसका आंसर बिल्कुल ऑब्वियस आंसर है, क्या आंसर होना चाहिए। अब देखो डीएनए की स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, तो स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के सोचेंगे तो आंसर क्या होगा, शाबाश। इसका आंसर होगा ए, इसकी हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है ना। हाइड्रोलिसिस हो गई तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट गया तो स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी, समझ में आई बात नहीं आई। बैकबोन है ना, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, अगर हाइड्रोलिसिस हो गई बैकबोन टूट गई तो फिर वो कैसे रहेगा।